नमस्कार दोस्तों, जीएम एक्सपर्ट सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जीएम पोर्टल के ऊपर जो है वो इनवॉइस किस तरह से जनरेट की जाती है। इनवॉइस जनरेट करने की जो सारी प्रोसेस हैं, वो सारी प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑर्डर्स में जाना है। ऑर्डर्स में जाने के बाद जितने भी आपको ऑर्डर्स मिले थे इससे पहले, वो सारे ऑर्डर्स आपको दिखेंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्डर है उसका इनवॉइस हम जनरेट करेंगे अभी। तो नीचे सारे जो है वो ऑलरेडी डिस्पैच हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर डिस्पैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो इनवॉइस है, इनवॉइस जनरेट करके हमने डिस्पैच नहीं किया है। तो अभी हम इसको डिस्पैच कैसे करते हैं देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नीचे सारी जितनी भी इनवॉइस है वो सारे जो है वो डिस्पैच हो चुके हैं। मतलब उसका जो पूरा ये है, इनवॉइस जनरेट करके सारे प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुके हैं। बस ये जो प्रोडक्ट है पहला वाला, इसको डिस्पैच करना बाकी है। तो डिस्पैच करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोसेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट दिखेगी। मतलब 28 तारीख तक आप उसको डिलीवरी दे सकते हो, या 28 तारीख तक उसकी इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। तो आज 26 तारीख है, तो हम डायरेक्ट इसकी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं अभी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करना है। जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बिल अपलोड करना है। जो भी इनवॉइस है, सेलर का जो इनवॉइस है, वो सेलर का बिल जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो डेस्कटॉप पे मैंने बिल बना के रखा है ऑलरेडी। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप इनवॉइस को नाम दोगे, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए या स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, GEM और इनवॉइस के बीच में मैंने एक अंडरस्कोर दिया है, तो ये ऐसा कोई आपको ये नहीं देना है। यहाँ स्पेस वगैरह कोई नहीं चलेगा। तो आप ऐसा इनवॉइस का जो है नाम आप चेंज करके रखिए पहले ही, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो मैं इस इनवॉइस को अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। ये अपलोडेड हो चुकी है। उसके बाद आपको ई वे बिल अपलोड करना है। अगर ई वे बिल आपके पास नहीं है तो सेम इनवॉइस वहाँ पे अपलोड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप सेम इनवॉइस ई वे बिल में अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर ई वे बिल है तो वो अपलोड करिए उससे। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट वही जो है वो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, आगे कंटिन्यू करेंगे हम। कंटिन्यू के बाद आपका इनवॉइस जो है, टैक्स इनवॉइस का नंबर आप लिखिए। तो 213 नंबर है उसका। बिलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट आएगा। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे 2-3 भी एड्रेस दिखेंगे। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप सर्च करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप मोड ऑफ डिस्पैच, मतलब किस तरह से उसको डिस्पैच करना चाहते हो। आप कुरियर के थ्रू करना चाहते हो, इंडियन पोस्ट की तरह मैन्युअली करना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो, या जिस तरह से भी करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। देखो, सबसे मेन पार्ट होता है मैन्युअली करिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों आप डालोगे, जैसे इंडियन पोस्ट डालोगे तो आपको बाकी जो है उसके अंदर ये करना पड़ेगा, क्योंकि कुरियर की डिटेल और पैकेजिंग वगैरह जो है उसकी, वो सारी डिटेल डालनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट मैनुअल करो। मैनुअल से कोई आपको एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, आप बायर के लोकेशन पे सप्लाई करना चाहते हो या कंसाइनी के लोकेशन पे करना चाहते हो। आमतौर पे दोनों सेम ही होते हैं। तो जो भी है, आप बायर करो या कंसाइन करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। और सप्लाई, मतलब किस स्टेट के अंदर सप्लाई आप देना चाह रहे हो। जो भी आपका सप्लाई का जो स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये महाराष्ट्र से है, हम महाराष्ट्र पे सप्लाई किया। तो यहाँ पे देखो, सप्लाई टाइप, मतलब सप्लाई टाइप में क्या है, अगर सेलर और बायर एक ही स्टेट के अंदर है, सेलर भी मान लो महाराष्ट्र का ही है और बायर भी महाराष्ट्र का है, तो ये क्या हो गया, इंट्रा स्टेट हो गया। लेकिन मान लो कि सेलर महाराष्ट्र का है और बायर गुजरात का है, मतलब वो उस स्टेट का नहीं है। जिस स्टेट का सेलर है उस स्टेट का बायर नहीं है, तो ये क्या होगा, इंटर स्टेट हो गया। तो सप्लायर, सेलर और बायर सेम स्टेट के हैं तो क्या होगा, इंट्रा स्टेट होगा। तो आप जब सप्लाई करोगे तो आप देख लीजिए कि आपका बायर कौन से स्टेट से है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सिलेक्ट करना है। तो बायर और सेलर जो है वो एक ही स्टेट के हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटर स्टेट सिलेक्ट किया। इंटर स्टेट सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे कितनी क्वांटिटी का आपको सप्लाई देना चाहते हो। यहाँ पे देखो, हमारी टोटल जो क्वांटिटी है, एक ही क्वांटिटी का ऑर्डर था, तो हम यहाँ पे एक ही डालेंगे। एक ही क्वांटिटी सिलेक्ट करके आप जो भी आपकी टैक्सेबल अमाउंट है वो सिलेक्ट करिए। 18% उसके ऊपर टैक्स है। और उसमें आप जो भी HSN कोड है वो आप डाल दीजिए। हर एक प्रोडक्ट का HSN कोड आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्ट गूगल पे डाल सकते हो प्रोडक्ट का नाम। तो जो भी HSN कोड आएगा वो आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए। तो GST UQ में आपको जिस भी ये है वो डाल सकते हैं। क्वांटिटी में है, रोल्स में है, सेट्स में है, या पेयर्स में है। तो पेयर्स में है हमारा प्रोडक्ट,
तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। वो सारी डिटेल जो है वो एक बार आपको चेक करनी है कि सही से डाली है या क्रॉस चेक करिए उसको। नीचे टिक करके आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका इनवॉइस तो जनरेट हो गया, लेकिन उसको हमने ई वेरीफाई नहीं किया, मतलब सेलर का जो वेरिफिकेशन कोड है वो डाल के उसको वेरीफाई नहीं किया। जब तक वेरीफाई नहीं करते तब तक ये जो है वो डिस्पैच नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है वेरीफाई लेटर और प्रोसेस टू वेरीफाई, तो तुरंत उसको वेरीफाई करेंगे हम। तो तुरंत वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो ये ई साइन वेरिफिकेशन है, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन है, या तो आपका वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी आप उसको वेरीफाई करते हो। तो सबसे इजी तरीका है इसका ये। तो मैं ये वेरिफिकेशन कोड के थ्रू उसको हम वेरीफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका जो है कोड डाल देता हूँ। तो देखिए कोड हमें मिल चुका है। कोड मिलने के बाद आपको सीधा वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई होगा। यहाँ से आप उसकी जो है इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसकी डिस्पैच स्लिप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों को ओपन करके मैं दिखाता हूँ वो इनवॉइस किस तरह से दिखती है और डिस्पैच किस तरह से दिखती है। तो ये पूरी जीएम की इनवॉइस बनेगी और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेलर की जो इनवॉइस है वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इस तरह से इनवॉइस बनती है जेम के थ्रू। और उसके बाद जो दूसरी डिस्पैच स्लिप बनती है वो इस तरह से बनती है। देखो ये डिस्पैच स्लिप है, मतलब माल जो है आपका वो डिस्पैच हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत, कोई इश्यूज वगैरह आते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।